नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज जो 3 जुलाई के एक नए वीडियो में आप सभी का शाम वाले वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सबके कमेंट का जवाब भी दूंगा और साथ ही साथ आप लोग को बताऊंगा ये 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 9, 10, 12 महीने से ये पेंडिंग का सिलसिला आखिर चल क्यों रहा है, क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, विभाग की ओर से तो कोई जानकारी नहीं आ रही, लेकिन जो कुछ तौर पे मैं जो बेसिक जो कारण होते हैं जो पेंशन देरी के, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला कारण है सरकार की ओर से बजट जारी होने या प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी आती है। बजट आने के बाद भी कई चीजें, कई फॉर्मेलिटीज ऐसी होती हैं जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस में होता है और उसमें देरी हो जाता है। लाभार्थियों के जो डॉक्यूमेंट जो है, जैसे जो पेंडिंग वाले हैं उन पे काम चल रहा होता है, बैकलॉग वाले उनके डेटा वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा होता है, उनका डेटा मेंटेन नहीं हो पाता है, जिसमें समय लग जाता है। बैंक खाते से जुड़ी चीजें में जो है, जैसे मैं आपको बता दूं कि ये भी देखा गया है जिनकी जैसे पहली किस्त है, बहुत से वृद्धावस्था पेंशनर जिन्होंने जो जनवरी के पहले हफ्ते में अप्लाई किया था, उनकी पहली किस्त ही नहीं आई थी, क्योंकि कई लोग की आ गई। कारण ये था कि उनके बैंक में डीबीटी एनपीसीआई नहीं था। या देखिए, अभी ये जो 4 महीने का सिलसिला है, मेन रूप से जहां तक है तकनीकी कारण ही है इसमें, जो कि ऐसा हो रहा है कि किसी किसी का तो समय पे आ जा रहा है, लेकिन किसी किसी का पेंशन आने में एक लंबा समय का इंतजार करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी कुछ पेंशनियर के साथ हुआ है कि उनका 4 महीने से पेंडिंग है, उनका पेमेंट नहीं आ रहा है। किसी किसी का 2 महीने का नहीं आया, किसी किसी का 3 महीने का, किसी का 1 महीने का आ गया, 3 महीने से पेंडिंग है, किसी का लगातार पेमेंट आ रहा है। तो सबका समस्या अलग अलग है। देखिए, एक बात आप सबको बता दूं, पेमेंट आना सबका है और ये आपकी गलती नहीं है कोई, ये विभाग द्वारा गलती है, वही सुधारा जाएगा वहीं से। रमन लामा जी लिख रहे हैं, आयुष्मान कार्ड का क्या हीयरिंग एड या चश्मा खरीद सकते हैं? नहीं नहीं, आयुष्मान कार्ड से आप केवल इलाज करा सकते हैं, ओपीडी करा नहीं। हीयरिंग एड, कान की मशीन नहीं खरीद सकते। सविता गर्ग जी लिख रही हैं, बता बेटा मेरी 3 मंथ की विडो पेंशन अभी तक नहीं आई है। माता जी, सबके साथ यही दिक्कत चल रहा है। मैं डीएम जो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूं, जिन भी माताओं बहनों का, जो वृद्ध जन है, माताएं बहनें हैं, जिनके आगे पीछे कमाने वाला, देने वाला, करने वाला कोई भी नहीं है, ऐसा कोई भी हेल्प के लिए नहीं है, जिनका एकमात्र सहारा पेंशन ही है, और पेंशन भी समय पे 3-3, 4-4 महीने गैप करके आएगी, तो बहुत समस्या है। जो इन लोग का पेंशन पेंडिंग है, तुरंत जारी किया जाए, जिससे कि इनको फाइनेंशियल दिक्कत ना हो। जो किरण जी लिख रही हैं, जुलाई की कब आएगी? जुलाई की भाई बहन आना चालू है। आप लोग का अगर केवल जुलाई का आना है तो दूसरे से तीसरे हफ्ते में विधवा पेंशन आएगी, समय लग सकता है। और अगर इनके से 2-3 दिन में नहीं आया तो फिर थर्ड से फोर्थ वीक में आएगा। ठीक है। मोहम्मद आदिल सर, मैंने एनपीसीआई पोर्टल पे सब चेक किया है, डीबीटी अनेबल है और बैंक अकाउंट भी लिंक आ रहा है, आधार में भी वहां पेंशन 14 फरवरी को आई है, 4 मंथ से नहीं आया। तो मैंने आपसे कह तो रखा है, ये विभाग द्वारा तकनीकी है, जो भी गड़बड़ी है आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक है, विभाग के द्वारा ही डाला जाएगा, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। और लिख रहे हैं, स्नेहलता जी लिख रहे हैं कि बेटा, मैं स्नेहलता बोल रही हूँ, मेरी पेंशन नहीं आई है, 4 महीने हो गए हैं, काफी परेशान चल रहे हैं बच्चे, बता दीजिए कब तक आएगी। संगम बिहार से बोल रहे हैं। माता जी, ये कोई समस्या, विभाग की कोई समस्या है जिस वजह से सभी का पेंशन, आपका केवल अकेला नहीं, सभी का रुका हुआ है। इसमें जो विभाग को ही कुछ ना कुछ जो है, विभाग जब तक इस चीज के लिए सजग नहीं रहेगा, देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग को दिक्कत हो रही है, लेकिन ये चीज सरकार और विभाग को भी समझ में आनी चाहिए। हिमांशु जैन जी, आपको कुछ नहीं करना है, ये बात से निश्चिंत रहिए, आपकी गलती नहीं है कुछ यहाँ। हिमांशु जैन भाई, जुलाई की पेंशन कब आएगी? भाई देखो, जुलाई की पेंशन आना चालू हो चुकी है, आपकी जून की आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जून जुलाई की कई लोग की एक साथ आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस सारे कमेंट को आप लोगों ने जिसने भी किया है, कमेंट करना बहुत ही जरूरी है। आपके मन में जिस प्रकार की भी पेंशन रिलेटेड जो भी बात है, उसको रखा करो। देखो, एक बात आपको बता दूं, चाहे आप 6,000 वाली पेंशन के लिए आपने अप्लाई किया, अभी तक पेंडिंग फॉर असेसमेंट में अटका है, नहीं आया, 500 रुपए बढ़ने का इंतजार कर रहे हो, आयुष्मान कार्ड का इंतजार कर रहे हो, आप आवास योजना का इंतजार कर रहे हो, दिव्यांग अपनी बैटरी वाली साइकिल का इंतजार कर रहे हैं, चीजें
आ तो रही है लेकिन धरातल पे भी आनी चाहिए, देरी नहीं होनी चाहिए। मैं सीएम रेखा गुप्ता जी से और माननीय सभी लोगों से आग्रह करता हूं कि जो चीजें कही जा रही हैं उनका जल्द से जल्द जमीनी स्तर पे भी वो चीजें हों, ताकि सबको लाभ मिल सके समय पे। और जो पेंशन योजनाएं पहले से चल रही हैं उसमें इतना डिले ना हो, समय पे पेंशन आए। हाथ जोड़ के आग्रह है आप सभी मान्यवर लोगों से, सीएम रेखा गुप्ता जी से, कि दिल्ली के जितने भी भाई बहन है, दिव्यांग बुजुर्ग, जिनके आगे पीछे कोई सहारा नहीं है, बस एक पेंशन ही एकमात्र सहारा है, उनका पेंशन कम से कम समय पे आ जाए। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कल के दिन एक नई शुरुआत और एक नई पेमेंट आप लोग के जो है खाते में क्रेडिट होगा। जो धन्यवाद जी।